रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है विद रिस्पेक्ट टू द सेक्स वर्कर्स। हाउएवर थोड़ा मीडिया में वो डिस्टॉर्ट हो रही है इंफॉर्मेशन एंड आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई ऑन दैट व्हाट एग्जैक्टली इज दैट ऑर्डर अबाउट। ये ऑर्डर जो आया है इट हैज़ कम इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शंस। सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड एनीथिंग पर से, बट इट इज़ लाइक अ डायरेक्शन टू वेरियस एजेंसीज, टू गवर्नमेंट्स, टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स, टू स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये ऑर्डर क्या है आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको ब्रीफ करूंगी। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो बेसिकली ये जो इशू है सेक्स वर्कर्स के राइट को लेके, दिस हैज़ बीन पेंडिंग फॉर लॉन्ग। 2016 में पैनल भी फॉर्म हुआ था जिसकी रिकमेंडेशंस आई थी फॉर अ लॉ। गवर्नमेंट ने बोला था दैट दे आर गोइंग टू पास अ लॉ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सेक्स वर्कर्स, बट क्योंकि वो लॉ एज सच टिल डेट नहीं आया है, सो सुप्रीम कोर्ट टुक दिस इनिशिएटिव रिसेंटली टू invoke Article 142 of the Constitution that basically talks about inherent powers of the Supreme Court कि सुप्रीम कोर्ट कब अपनी पावर यूज करके ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है ताकि वो जस्टिस डिलीवर कर सके इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, सच ऑर्डर्स गेट पास्ड। तो इसी केस में जो सेक्स वर्कर्स को लेके केसेस हैं, इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस आई हैं कंसिडरिंग हाउ people are not really sensitive towards these sex workers. Keeping all these things in mind and keeping the police involvement in such cases, कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स, कोर्ट की कुछ डायरेक्शंस आई हैं। What these directions are? नंबर 1, कोर्ट ने ये बोला है कि सेक्स वर्कर्स को इक्वल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए बिफोर लॉ। जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ भी आता है। सो देव सेड कि इफ अ सेक्स वर्कर इज फेसिंग सम सेक्सुअल हरासमेंट एंड दैट पर्सन वांट्स टू मेक अ कंप्लेंट अबाउट इट, देन उस कंप्लेंट को सीरियसली लिया जाना चाहिए एंड नॉट इक्वेटेड विद द प्रोफेशन और काइंड ऑफ द वर्क शी डज to say that this complaint is not admissible. उनको भी equal protection दी जानी चाहिए before all the laws. Then secondly, मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर किसी सेक्स वर्कर को कोई मेडिकल इश्यूज आते हैं, कोई इंजरी होती है, कोई हरासमेंट होता है, देन दे ऑल्सो शुड बी ग्रांटेड द सेम मेडिकल फैसिलिटीज दैट वुड हैव बीन ग्रांटेड टू अ नॉर्मल पर्सन। तो उसके बीच में भी कुछ ऐसे ही डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए अगर कोई विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट है तो। देन द कोर्ट हैज सेड कि अगर देयर इज अ रेड ऑन अ ब्रॉथल, तो जो भी एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है ब्रॉथल में वो अनलॉफुल है, ब्रॉथल चलाना अनलॉफुल है। हाउएवर पीपल हु आर एंगेज्ड वॉलंटरली इन सच सर्विसेज एंड इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड, देन वो चीज लॉफुल है। It is not to say that I've seen that at some places it is being reported that it has been declared as a profession. That is not the case because running brothels is still unlawful. अगर इसको as a profession declare कर दिया होता तो brothel running would not have been made unlawful. It is still unlawful. It is only the fact कि अगर कंसेंशुअल एक्टिविटी है तो वो लॉफुल मानी जाएगी बिकॉज अपने खुद के कॉन्सेंट से करी जा रही है वो। बट अगर कॉन्सेंट नहीं है, ट्रैफिक किया गया है फीमेल्स को, दे बीन पुट इनटू ब्रॉथल्स फोर्सफुली एंड दे आर डूइंग इट अंडर सम प्रेशर, देन ये चीज़ें अनलॉफुल है। दिस एक्टिविटी इज अनलॉफुल। फर्दर कोर्ट ने ये भी बोला है कि सर्वे होते रहना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ द ITPA होम्स एंड इफ इट इज़ फाउंड दैट वुमेन आर ट्रैफिक देयर, उनको डिटेन किया गया है तो उनको रिलीज किया जाना चाहिए। देन पुलिस शुड बी सेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स दीज पीपल। अगर ये कल को पुलिस में कोई कंप्लेंट करने जा रहे हैं, सो पुलिस शुड नॉट मेक अ मॉकरी आउट ऑफ देयर प्रोफेशन, रादर दे शुड बी sensitive towards sex workers and they should not abuse such people. Further कोर्ट ने ये भी बोला है कि मीडिया में उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए, फोटोज पब्लिश नहीं होनी चाहिए ऑफ दीज सेक्स वर्कर्स विद देयर क्लाइंट्स, उनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट ही रखा जाना चाहिए, उसका डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। देन फर्दर अगर कोई सेक्स वर्कर कोई अपने हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए कुछ मेजर्स यूज कर रहे हैं, देन दैट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस। देन अगर सेक्स वर्कर्स को लेके कोई स्कीम आ रही है, कोई पॉलिसी आ रही है
governments are formulating some policy or scheme relating to these sex workers, then they should also be consulted, because इनके rights ध्यान में रखे जा रहे हैं, इनके इंटरेस्ट देखा जा रहा है, तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए. They should be made a part of such a discussion. Then finally the court has also said कि इट इज़ फॉर स्टेट्स कि वो इनके इस के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, कि सेक्स वर्क को अपने राइट्स के बारे में पता हो, एंड उसके लिए दे हैव टू टेक स्टेप्स टू मेक देम मोर अवेयर अबाउट देयर राइट्स. एंड अगर मान लीजिए ब्रॉथल रेट के टाइम पे कोई माइनर पाया जाता है वहाँ पे, देन दैट माइनर शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मदर ऑन द ग्राउंड दैट पीपल हैव बीन पुट इनटू द ब्रॉथल्स फोर्सफुली. द माइनर शुड नॉट बी टेकन अवे. The minor has the right to stay with the mother. So these are all the directions that have come by the Supreme Court, and the court has asked governments to implement them also till the time the law comes into place. तो अभी हमें ये देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जल्दी से जल्दी इसके बारे में लॉ पास करती है, एंड we will see what are the actual rights and remedies that get granted to these people, and we need to wait for it. तो अगर आप ऐसी और वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, एंड यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद द लॉ ऑफ द नेशन, और यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द लॉ एंट्रेंसेस, देन इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें अगर आप नए विजिटर हैं, बिकॉज वी कीप कमिंग आउट विद सच वीडियोस. Also, you can follow us on Instagram, where we keep posting a lot of interesting legal content on daily basis.